हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों फाइनली आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की नई भर्ती रेलवे की तरफ से जारी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने बोला था आखिरकार वही हुआ है जो कुछ दिन पहले अपडेट आ रहे थे। फ्रेंड्स फाइनली अब जाकर के एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ऑफिशियल नोटिस पब्लिश कर दिए गए हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। तो नई रिक्रूटमेंट आई है, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर वैकेंसी कितनी दी गई है, एसआई की कितनी है, कांस्टेबल की कितनी है, क्या कुछ वैकेंसी में बदलाव हुए हैं, एज लिमिट क्या रखे गए हैं, फॉर्म अप्लाई कब से शुरू हो जाएंगे, फुल नोटिफिकेशन कब तक आ जाएंगे, सब कुछ पूरे विस्तार में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे की आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल की भर्ती का प्रिपरेशन करते हो तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आती है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल वाली, जो कि 23 सेट्स प्रीवियस ईयर के पेपर जो भी पूछे गए हैं 2018-19 में भर्ती हुई है। यहाँ पे सभी का सोल्व पेपर आपको मिलेगा दोस्तों, हर शिफ्ट में जो जो पेपर हुए हैं। तो इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो ऑनलाइन माध्यम से या फिर ऑफलाइन माध्यम से। बुक स्टॉल पे जाके इसको देखिए, समझिए, अगर अच्छी लगती है तो आगामी एग्जाम्स एसआई कांस्टेबल वाले पेपर में आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, इसमें दोस्तों पेज नंबर 16 में देखते हो तो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी रेल मंत्रालय की तरफ से जारी हुए हैं। देखिए www.rozgarsamachaar.gov.in ये हिंदी वर्जन का है और इंग्लिश वर्जन में employmentnews.gov.in का है। तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये पब्लिश हुए हैं, ऑफिशियल है। यहाँ पे बात कर लें तो देख लीजिए, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी केंद्रीकृत रोजगार सूचना सीईएन नंबर आरपीएफ 1/2024 एंड आरपीएफ 2/2024। यानी कुछ दिन पहले जो आरपीएफ भर्ती को लेकर के दो नोटिफिकेशन के बारे में बताए जा रहे थे, 1/2024 और 2/2024, और एक पीडीएफ शेयर किया जा रहा था कई टेलीग्राम ग्रुप पे। वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल नोटिस देखने पे गलत नहीं लग रही है। यहाँ पे जो पीआईबी फैक्ट चेक ने जारी किया था कि ये फर्जी है, तब भी मैंने उसके बाद भी वीडियो बना के बताया था कि मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं लग रहा है, क्योंकि जो भी चीजें हैं एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी। और दोस्तों ऐसा कोई नोटिस बना ही नहीं सकता है, ये यहाँ पे 5-6 दिन पहले ही प्रिंट वाले सेक्शन में आ जाती है। और इसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन एक दिन पहले या फिर उसी डेट में आती है। तो 2 मार्च के डेट में पब्लिश करना था, लेकिन दोस्तों आज ही 1 मार्च के डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करवा दिया गया है। पीडीएफ आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, देख लीजिए। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल में सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल की भर्ती। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और रेलवे सुरक्षा विशेष बल आरपीएसएफ में निम्नलिखित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी दृष्टियों से पूर्ण आवेदन केवल ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए, यानी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन यहाँ पे होगा। तो फाइनली अब क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में ऑफिशियल यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय के तरफ से ही जारी किए गए हैं। तभी दोस्तों ये चीजें हैं जो कि नोटिफिकेशन में आई है। अब 3 दिन पहले जो यहाँ पे रेलवे मंत्रालय बोल रही थी कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, कोई भर्ती नहीं आई है। आरपीएफ इंडिया वालों ने भी जारी किया था कि ऐसी कोई भर्ती का यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वही पीआईबी फैक्ट चेक वालों ने भी पब्लिश किया था कि ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, जो सर्कुलेट कर रहा था एक नोटिस। और सेम टू सेम चीजें हैं, जो कि वो इंग्लिश में थी और ये हिंदी में है। तो इंग्लिश में भी देख सकते हो जो कि पब्लिश हो चुका है, तो ये हिंदी वाली सेक्शन है। तो आखिरकार अब आरपीएफ इंडिया वाले क्या बोलेंगे, अब यहां पे रेलवे मंत्रालय क्या बोलेगी इस नोटिफिकेशन में। ऐसा तो नहीं है कि बिना कहे हुए ही employmentnews.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की संस्था है जो कि यहां पे इस तरह से पब्लिश कर देगा कोई चीज। तो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज बदलाव हुए हैं इस भर्ती में जो अभी ऑफिशियल आई है। तो सबसे पहले बात करें तो 2 तरह का सीईएन दिया गया है। एक तो है आरपीएफ 1/2024 जो कि सब इंस्पेक्टर वाला होने वाला है, और दूसरा है आरपीएफ 2/2024 जो कि कांस्टेबल वाला होने वाला है। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया यहां पे बता दी गई है कि जो तिथि है 15/4/2024 से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 15 अप्रैल से, और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने का 14/5/2024। तो 1 महीने का समय आपको मिलेगा। फुल नोटिफिकेशन की बात कर लें तो जिस दिन ऑनलाइन आवेदन शुरू होता है उसी दिन आरआरबी के सभी वेबसाइट पे, जो 21 आरआरबी का वेबसाइट है, वहां पे नोटिफिकेशन फुल वाली जारी करवा दी जाएंगी। यहाँ पे देख लेते हैं रिक्तियों के बारे में कुछ बदलाव हुआ या फिर नहीं। तो देखिए सबसे पहले 1/2024 सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है लेवल 6 के अंतर्गत, यहाँ पे देखा जाए तो जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। 35,400 प्रारंभिक बेसिक पे है, और इसके बाद डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, सबको मिलाकर ठीक ठाक सैलरी बन जाती है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। एज लिमिट 20 से 28 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले आवेदन कर सकते हैं 20 से 28 साल। बाकी ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे SC ST को 3 साल का छूट मिलता है। तो कह सकते हो कि शुरू से ही दोस्तों 3 साल का एज में रिलैक्सेशन ये लोग दिए हैं, यानी कि पहले जो सर्कुलेट हो रहा था नोटिस उसमें और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है एक तरह से। टोटल वैकेंसी 452 यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है,
वही कांस्टेबल के बारे में बात करें तो लेवल 3 के अंतर्गत आता है, बेसिक पे इतना है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड 18 से 28 ईयर इसका भी है, यानी 3 साल का रिलैक्सेशन कोविड के कारण यहां भी मिला है। और टोटल पोस्ट 4208 वैकेंसी दिए गए हैं, 4660 टोटल रिक्तियां हैं जो कि एसआई और कांस्टेबल को मिला करके है। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे बोले गए हैं कि कोविड-19 के कारण इस बार 3 साल की एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे मिली है, तो पहले ही से एज में रिलैक्सेशन दे दिया है, कोई लफड़ा करने की जरूरत नहीं है। पहले से ही जितनी भी भर्ती आने वाली रेलवे की सब में दोस्तों 3 साल का एज में रिलैक्सेशन ये लोग देने वाले हैं। अब यहाँ पे और सारी चीजें मेंशन है कि इस बार 2 नोटिफिकेशन आएगी जो कि CA नंबर 1/2024 और 2/2024 आएगी एसआई और कांस्टेबल की, जो कि सब कुछ आपको वेबसाइट में बता दिया जाएगा। पैरा नंबर 13 में दिया गया है, उन सभी आरआरबी के वेबसाइट पे कुछ दिनों के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे जो डेट दिए गए हैं। आयु सीमा बात करें तो 1/7/2024 से यहाँ पे काउंट किया जाएगा। इसके बाद देखिए कि जिनको यहाँ पे फाइनल डिग्री नहीं मिल पाई है या फिर 10th क्लास का सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है वो यहाँ पे आवेदन नहीं करेंगे। तो फाइनल डिग्री आपके पास है, ग्रेजुएशन किए हो तभी दोस्तों एसआई वाले पोस्ट पे आवेदन कर सकते हो, और कांस्टेबल में 10th पास की सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप लोग आवेदन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कितना टाइम दिया गया यहाँ पे देखिए 14/5/2024 लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो 14/5/2024 तक जिनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाती है या फिर जिनको 10th क्लास वाली सर्टिफिकेट मिल जाती है वो बिल्कुल भी एलिजिबल हो जाएंगे अगर एज लिमिट इतना रखते हैं तो आवेदन करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और सारी चीजें मेंशन है कि यहाँ पे पीईटी होगा, पीएमटी होगा, इनके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ क्वालिफाई आपको करना ही करना होगा। बाकी सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। महिलाओं के लिए 15% का रिजर्वेशन इस बार है आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल वाली भर्ती में, ठीक है। ऑनलाइन यहाँ पे परीक्षा होने वाला है दोस्तों, और एक ही सीबीटी का एग्जाम होता है इसमें, फिर पीईटी और पीएमटी आपका होता है। फी पेमेंट के बारे में बात करें तो 500 रुपए आपको लगने वाले हैं चार्ज, किनके, यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को। और वही बात करें तो बाकी सारी कैटेगरी वाले छात्र हैं, एससी एसटी, महिला, भूतपूर्व सैनिक, ये सबको यहाँ पे ईबीसी इनको 250 रुपए लगने वाले हैं फॉर्म फी के तौर पे। और यहाँ पे एग्जाम दे लेते हो तो 400 रुपए रेलवे वापस कर देगी और इन सभी छात्र को 250 रुपए वापस कर देगी। अब 2 अलग अलग फॉर्म है दोस्तों एसआई और कांस्टेबल के लिए, तो जो छात्र दोनों के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोनों का ही फॉर्म अलग अलग आवेदन करेंगे और उनको 2 बार दोस्तों पैसे देने होंगे। यानी एसआई के लिए आवेदन करते हैं तो आपको 500 रुपए फॉर्म फी देना होगा और अलग फॉर्म डालना होगा। कांस्टेबल के लिए डालना चाहते हो तो इसके लिए अलग से फॉर्म डालना होगा और 500 रुपए डालना होगा अगर ओबीसी और यूआर और ईडब्ल्यूएस के छात्र हो तो। बाकी एससी एसटी को तो 250 देना होगा। तो 2 बार फॉर्म भरना है, दोनों के लिए एलिजिबल हो तो, और दोनों बार आपको फी पेमेंट के तौर पे लगेगा। इसी तरह से नीचे बताया गया है कि किस आरआरबी जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। ये जब फुल नोटिफिकेशन जारी करवा दिए जाएंगे तो उसके वैकेंसी टेबल देखने को मिलेगा, वहीं पे आपको सारा कुछ जोन वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगा और कैटेगरी वाइज कि किस कैटेगरी से कितनी कितनी वैकेंसी है। तो फुल नोटिफिकेशन अभी आरआरबी के वेबसाइट पे नहीं आया है, इंप्लॉयमेंट न्यूज में ये आज पब्लिश कर दिया गया है, ऑनलाइन आप लोग भी देख सकते हो। और यहाँ पे तो आप लोग देख ही रहे हो फ्रेंड्स की और भी तरह की चीजें हैं जो कि नोटिफिकेशन निकली है। तो ये सब चीज है जो कि ऑफिशियली है, कोई इसको क्रिएट नहीं किया है, कोई बनाया नहीं है, फोर्स्ड नहीं है, ठीक है। पात्रता में यहाँ पे और सारी चीजें हैं जो कि दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि विस्तृत सीएन जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगी, इसी पे आपको पता चलेंगे। तो विस्तृत जानकारी आपको कहां कहां पे मिलेगी, तो ये सारे जो 21 आरआरबी जोन का वेबसाइट है यही आरआरबी के वेबसाइट पे आपको नजर आएगा। और जो डेट दिया गया है ऑनलाइन आवेदन का उसी दिन ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन फुल वाली आ जाएगी। इसी तरह से नीचे देखा जाए तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या और सब कुछ दिया गया है। आरपीएफ 1/2024, 2/2024 और दिनांक देखिए 2/3/2024 है, कल का डेट है, लेकिन आज ही यहाँ पे इंप्लॉयमेंट न्यूज में इसको पीडीएफ के तौर पे पब्लिश कर दिए गए हैं। पेज नंबर 16 है, आप लोग भी जाके देख सकते हो डाउनलोड कर करके। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स। जो वायरल नोटिस था उसमें भी देख सकते हो कि ये मेंशन था कि 49/82 करके, तो वो भी बिल्कुल सही था इंग्लिश वाले वर्जन में और हिंदी वाले वर्जन में। और इंग्लिश वाले वर्जन में अभी ऑनलाइन माध्यम से भी ई प्रिंट वाला भी आ चुका है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो क्लियरली यहाँ पे दोस्तों जो नोटिफिकेशन पहले वायरल हो रहे थे वो भी सही था और अभी भी सही है। पता नहीं कैसे पीआईबी इंडिया वाले बोल रहे थे कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाले बोल रहे थे कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और क्यों आरपीएफ वाले बोल रहे थे नोटिस निकाल के कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो नहीं है तो कैसे इस तरह की नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे इंप्लॉयमेंट न्यूज में जारी हो जाती है। एक तरफ दोस्तों जो पीआईबी है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है, और जो इंप्लॉयमेंट न्यूज है, रोजगार समाचार है, ये भी दोस्तों सरकारी ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत। तो उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था और बोला था कि देखिए मिनिस्ट्री वर्सेस मिनिस्ट्री हो चुकी है, मंत्रालय वर्सेस मंत्रालय। एक मंत्रालय जब नोटिस निकालती है तो दूसरी मंत्रालय बोल रही है कि फर्जी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो देख लिया आप लोगों ने भी सच्चाई की, सही में ये नोटिस आया था फ्रेंड्स और सही में ये इंप्लॉयमेंट न्यूज में पब्लिश किए गए। हालांकि इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे देती है
क्या प्रतिक्रिया अब आरपीएफ देती है, क्या प्रतिक्रिया पीआईबी देती है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इंप्लॉयमेंट न्यूज में तो आ चुका है ना, ऑफिशियली तो ये जारी हो चुका है और वेबसाइट पे भी अब पब्लिश हो चुके हैं employmentnews.gov.in के वेबसाइट पे। तो ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन। बाकी इसके ऊपर कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को जहां दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।